दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं कि इस दुनिया में जो भी इंसान आया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद जानवरों और हत्ता के हर जानदार को किसी ना किसी एक दिन इस दुनिया से जाना ही होगा। दोस्तों क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि कोई भी इंसान या जानवर मौत को धोखा दे सके? क्या कभी साइंस इतनी तरक्की कर पाएगी कि वो एक मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सके या उसे कभी ना मरने वाला इंसान बना सके? दोस्तों सब कॉन्टिनेंट यानी पाकिस्तान और इंडिया में तो लोगों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन शायद आपको ये सुनकर हैरत हो कि अमेरिका की एक कंपनी ऑलरेडी इस पर काम कर रही है, यानी कि मौत को धोखा देने वाले फार्मूले पर बहुत तेजी से काम कर रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मौत को धोखा देने वाले फार्मूले के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या वाकई साइंस मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सकती है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जिस तरह एयरप्लेन की डिजाइनिंग को एरोनॉटिक्स कहा जाता है, मैकेनिकल डिवाइसेस की डिजाइनिंग को मैकाट्रॉनिक्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिजाइनिंग को इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोट्स की डिजाइनिंग को रोबोटिक्स कहा जाता है, इसी तरह इंसान की डेड बॉडीज को प्रिजर्व यानी महफूज करके इस उम्मीद के साथ कि इसको दोबारा जिंदा किया जाएगा, इस फील्ड को क्रायोनिक्स कहा जाता है। दोस्तों साइंसदान बहुत पुरउम्मीद हैं कि आने वाले 50 सालों के बाद मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि इंसान को मरने से रोक सके या फिर मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सके। वैसे तो ये काम कुदरत के निज़ाम के खिलाफ है, लेकिन दोस्तों अमेरिका के स्टेट एरिजोना के शहर स्कोट्सडेल में मौजूद एल्कोर नामी कंपनी इस पर काम कर रही है। बाहर से देखने में तो ये कंपनी कोई आम कंपनी लगती है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर बहुत अजीबोगरीब मंजर देखने को मिलता है। इस बिल्डिंग में तकरीबन 300 से ज़ायद स्टील से बने हुए धुआं छोड़ते कंटेनर मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन 300 लोगों की डेड बॉडीज मौजूद हैं। इसके अलावा 33 पेट एनिमल्स को भी दोबारा जिंदा करने की उम्मीद में फ्रीज किया गया है। इन बॉडीज के बारे में एल्कोर की टीम का मानना है कि ये लोग भी नॉर्मल इंसानों की तरह ही के हैं, बस इनका दिल नहीं धड़कता और वो एक लंबे अरसे तक चुपचाप सो रहे हैं। इसके अलावा इन बॉडीज का हर एक हिस्सा बिल्कुल परफेक्ट हालत में मौजूद है। आम अल्फाज में आप ऐसा समझ सकते हैं इन बॉडीज के लिए वक्त अगले कुछ सालों के लिए रुक गया है। 50 सालों के बाद अगर सच में मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेती है कि वो इनको जिंदा कर सके तो ये लोग फ्यूचर में दोबारा जिंदा किए जाएंगे। दोस्तों इस कंपनी में मौजूद इन कंटेनर्स में इतनी ठंडक है जितनी दुनिया में मौजूद सबसे ठंडे इलाके यानी अंटार्कटिका में भी नहीं होती। ये कंटेनर्स एक केमिकल जिसे लिक्विड नाइट्रोजन कहा जाता है उससे बड़े हुए हैं, जिसके अंदर का टेम्परेचर हैरत अंगेज तौर पे -196 डिग्री सेल्सियस होता है। एक बड़े कंटेनर में 4 फुल बॉडीज पेशेंट्स जबकि 5 न्यूरो पेशेंट्स यानी सिर्फ उनके सर को प्रिजर्व किया जाता है। दोस्तों ये छोटा कंटेनर सिर्फ इंसान के सर को महफूज करने के लिए बनाया गया है। क्रायोनिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब इनको दोबारा जिंदा किया जाएगा तो इनका सिर्फ फेस और ब्रेन अपना होगा, जबकि बाकी बॉडी पार्ट्स आर्टिफिशियल होंगे। इनको अपने मरने से पहले की हर चीज बिल्कुल ठीक तरह से याद होगी और इनके दिमाग बिल्कुल आम इंसानों की तरह ही इस्तेमाल होंगे। इनके जिस्म के तमाम हिस्से बिल्कुल आम इंसानों की तरह अपने ब्रेन को सिग्नल भी भेजेंगे और सिग्नल रिसीव भी करेंगे, और इनकी आर्टिफिशियल बॉडी का दिल भी उसी तरह पंप करेगा जिस तरह एक नॉर्मल इंसान का करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये सब कैसे मुमकिन होगा। दोस्तों जिस तरह हम इसको देख रहे हैं ऐसे तो ये काम बिल्कुल आसान सा लगता है, लेकिन दोस्तों हकीकत में ये बहुत मुश्किल प्रोसेस भी है और इसके साथ साथ बहुत महंगा भी। अगर आपको एक फुल बॉडी 50 सालों के लिए प्रिजर्व करवानी है तो इसके लिए आपको $2,20,000 यानी 1,60,00,000 रुपए देने होंगे, और अगर किसी इंसान को सिर्फ अपना सर प्रिजर्व करवाना हो तो उसे $80,000 अपने मरने से पहले अदा करने पड़ते हैं। कंडीशन और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद पेशेंट का नाम एल्कोर कंपनी की वेटिंग लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। जब एल्कोर कंपनी के डॉक्टर्स को किसी पेशेंट के मरने की खबर मिलती है तो ये रिमोट डॉक्टर्स फौरन उस मरीज के पास पहुंच जाते हैं और इसके मरने से पहले अपने इंतजामात करना शुरू कर देते हैं, और जब इनका मरीज मर जाता है तो उसको फौरन एल्कोर कंपनी में लेकर जाया जाता है
और 1 घंटे के अंदर अंदर इस पर क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस यानी प्रिजर्व करने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों, मरने के बाद इंसान का दिल बंद हो जाता है, पूरे जिस्म में खून का फ्लो भी रुक जाता है, जिसके बाद एक एक करके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से फेल होना शुरू हो जाते हैं। मरने के बाद से क्रायो प्रोटेक्शन के प्रोसेस तक पेशेंट की बॉडी में ब्लड के फ्लो को बरकरार रखने के लिए मैकेनिकल पंप को इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए पूरी बॉडी में ब्लड के फ्लो को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद जब क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है तो उस वक्त पूरी बॉडी से ब्लड को पंप के जरिए निकाल लिया जाता है और इसकी बॉडी में एक खास किस्म का केमिकल भर दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में 60 यानी 60% पानी होता है। अगर बॉडी को ऐसे ही ठंडे लिक्विड नाइट्रोजन में डाला जाएगा तो हमारी बॉडी में मौजूद पानी फ्रीज हो जाएगा और हमारी बॉडी में मौजूद सेल टूट जाएंगे। इसलिए बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में डालने से पहले एल्कोर डॉक्टर्स बॉडी में एंटी फ्रीज लिक्विड को डालते हैं और फिर बॉडी के टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप किया जाता है। बॉडी के टेम्परेचर को ड्रॉप करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि बॉडी शीशे की तरह पत्थर बन जाती है। इसके बाद इस बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक में डाल दिया जाता है, जहां -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी वो हमेशा हमेशा के लिए प्रिजर्व रह सकती है। एक फुल बॉडी को प्रिजर्व करने में डॉक्टर्स को लगातार 12 घंटों का प्रोसेस करना पड़ता है। इसी तरह अगर एक सर को प्रिजर्व करना हो तो उसके लिए 6 घंटों का वक्त लगता है। दोस्तों, इस वक्त इस बात पर यकीन तो नहीं आता कि ये इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे। हर कंटेनर के बाहर बॉडी के मरने से पहले वाली तस्वीर भी लगाई जाती है। दोस्तों, इन्हीं पेशेंट में एक मशहूर पेशेंट अनीता डिस्किन भी शामिल हैं, जिनका ताल्लुक अमेरिका के स्टेट कैलिफोर्निया से था। अनीता को अपनी बॉडी को प्रिजर्व करने का ख्याल तब आया जब उनकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में कैंसर हो गया था। तब अनीता ने दोबारा जिंदा होने की उम्मीद में खुद को प्रिजर्व करने का फैसला कर लिया। इसके साथ साथ दोस्तों, अनीता के हस्बैंड ने भी मरने के बाद अपने आप को प्रिजर्व करने का फैसला किया और अपना नाम एल्कोर की वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड करवा दिया। दोस्तों, जिंदा करने का ये प्रोसेस तो बिल्कुल कुदरत के निज़ाम के खिलाफ है, लेकिन दोस्तों साइंस की बढ़ती हुई तरक्की से आपको क्या लगता है कि क्या ये लोग दोबारा जिंदा हो सकेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।